नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्ध योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा वेट लॉस की सीरीज का डे 6। आज हम लोग फोकस करेंगे आर्म स्ट्रेंथनिंग एंड टोनिंग के ऊपर। इसके साथ ही जैसे कि हमारा एक वेट लॉस में भी सब पर्पस रहता है कि हमारा साइड से फैट जाए और हमारे टमी से फैट जाए, तो आर्म स्ट्रेंथनिंग हमारा बेस है, आर्म स्ट्रेंथनिंग एंड टोनिंग। उसके साथ ही आपको एडिशनल बेनिफिट भी मिलने वाले हैं। इस सीरीज से आसन इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि आपके साइड से फैट जाए और आपके टमी से भी फैट जाए, ताकि आपको एक कंप्लीट प्रैक्टिस बन करके आए। तो चलिए करते हैं इस प्रैक्टिस की शुरुआत। अभ्यास की शुरुआत हम लोग प्रार्थना के द्वारा करेंगे। अपनी योग मैट को तैयार कर लें, साथ ही साथ अपने कंफर्टेबल कपड़ों को भी आप पहन लें और ध्यानात्मक स्थिति में आ जाएंगे। अपने स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए हाथों को नमस्कार की स्थिति में ले आए, आंखों को बंद करें, अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पे लेके जाएं। आपकी स्पाइन सीधी रहेगी, बाकी पूरा का पूरा शरीर आपका रिलैक्स रहेगा। फिर अपना ध्यान अपने श्वास पे लेके जाएंगे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। मन मस्तिष्क को शांत करेंगे। सबसे पहले हम लोग संकल्प को बोलेंगे, हमारे आज के इस अभ्यास का संकल्प। मेरे साथ में संकल्प को दोहराएंगे। आई एम स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल ऑफ अचीविंग एनीथिंग। चलिए एक बार और दोहराते हैं। आई एम स्ट्रॉन्ग, कि मैं स्ट्रॉन्ग हूं। आई एम कैपेबल ऑफ अचीविंग एनीथिंग, मैं कैपेबल हूं कुछ भी अचीव करने के लिए। एक बार और, जो भी भाषा आपको क्लोज लेके आती है, आपके साथ कनेक्शंस बैठाती है, उसके साथ में आप बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर शुद्ध हिंदी में बोलूँगा, ताकि जो लोग शुद्ध हिंदी में बोलना चाहते हो मेरे साथ बोल सकते हैं। मैं मजबूत हूँ और मैं सक्षम हूँ अपने क्षमता के अनुसार हर चीज को प्राप्त करने में। अब इसी अफर्मेशन को, इसी संकल्प को आपने मन ही मन दोहराना है और पूरी प्रैक्टिस में यही अफर्मेशन, यही संकल्प आपका चलता रहेगा खुद के लिए और आज के दिन के लिए भी। ये स्ट्रेंथ और ये पावर, ये आपकी सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये आपकी मेंटल भी है। और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ही आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करती है। तो आज पूरे दिन आपको स्वयं को यही संकल्प को दोहराते रहना है। चलिए अब हम लोग मंत्रोच्चारण करेंगे, ताकि इस ऊर्जा को हम लोग और भी बढ़ा सकें। हमारा जो आज का मंत्र है वो भगवान सूर्य के ऊपर है। सूर्य सबके लिए समान है, किसी धर्म देश जाति के साथ नहीं पटे हैं। हर कोई सूर्य भगवान से प्रकाश लेता है। हर धर्म उनको अलग अलग नामों से जानता है। तो आप जिस भी रूप और नाम से उन्हें जानते हैं, आप उनका ध्यान करें और उनके नाम का हम लोग उच्चारण करेंगे। मेरे बाद में मंत्र को दोहराएंगे। ओम ह्रां मित्राय नमः। साथ में ओम ह्रां मित्राय नमः। अब धीरे से अपने सिर को आगे को झुकाएंगे, मन ही मन अपने ईश्वर को प्रणाम करेंगे। चेहरे में एक खूबसूरत सी मुस्कान लेके आएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और धीरे से अपने सिर को उठाएंगे। इस तरह से हमारे आज के इस दिन और इस अभ्यास की यहां पर शुरुआत होती है। सबसे पहले हम लोग ताड़ासन वॉक करेंगे। एक बहुत ही अच्छा खिंचाव होता है, फुल बॉडी स्ट्रेच होता है। इसमें हम लोग बॉडी पे स्ट्रेच लाते हैं और उसके साथ साथ हम लोग वॉक करते हैं। तो चलिए, आपने क्या करना है, अपने योग मैट के किनारे वाले हिस्से पे आ जाना, एक छोर की तरफ आ जाएं। अब यहां से उंगलियों को बांध लें
और हथेली को सिर के ऊपर इस तरह से रख लेंगे। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथों पे खिंचाव दें और अपनी एड़ियों को जमीन से उठा लें, पूरा शरीर अच्छे से खींचें, सामने एक बिंदु पर अपनी दृष्टि लगाएंगे और धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आपने आगे को चलना है। फिर यहीं से हम लोग पलट जाएंगे, वापस पलटना है और पलट करके वापस अपने पिछले छोर की तरफ जाएंगे, फिर पलट जाएंगे और एक बार और आगे की तरफ चलेंगे छोटे छोटे कदमों के साथ में। संतुलन को बनाए रखें, पलट जाएंगे और फिर वापस से पहले वाले छोर की तरफ। अब धीरे से पलट जाएंगे और वापस एड़ी नीचे ले आएंगे, हाथ भी नीचे ले आएंगे। थोड़ा रिलैक्स कर लें। इसी प्रक्रिया को एक बार और दोहराएंगे, थोड़ा और रिपीटेशन करने का प्रयास करेंगे हम लोग। और यहां पे अभी हम लोग पलटेंगे नहीं, हम पहले सीधे जाएंगे और फिर वापस उल्टा आएंगे, पलटेंगे नहीं। तो चलिए दोबारा से तैयारी कर लें, उंगलियों को बांध लें, सिर के ऊपर हाथ को रखेंगे, श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएं, एड़ी को ऊपर लेके जाएं, पूरा एक अच्छा सा खिंचाव। अब श्वास प्रश्वास चलती रहेगी, आपको आगे की तरफ चलना है। अब यहीं से आपने उल्टा चलना है। बहुत अच्छे। अब आगे को चलेंगे वापस से, फिर यहां से उल्टा चलेंगे, अब धीरे से एड़ियों को नीचे रख देंगे, हाथों को भी नीचे ले आएंगे और आराम देंगे। हमारा अगला अभ्यास है त्रियक ताड़ासन का, एक डायनेमिक मूवमेंट है। एक बार प्रैक्टिस को अच्छे से समझ लें। प्रैक्टिस के लिए आपने अपने पैरों को हिप डिस्टेंस पे खोलना है, आप चाहें तो इसे थोड़ा और भी खोल सकते हैं। उंगलियों को बांधना है और इसे ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करवाना, जैसे आपने पहले किया था। अब यहां से आपने श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ लेके जाना है, फिर श्वास को भरते हुए बीच में आना है, श्वास को छोड़ते हुए अपने शरीर को बाईं तरफ को मोड़ना है और फिर श्वास को भरते बीच में। तो यही डायनेमिक मूवमेंट आपका दोनों तरफ चलता रहेगा। श्वास का खेल यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। श्वास को छोड़ते हुए आप झुक रहे हैं तो आपका स्ट्रेच उतना ही गहरा होगा और इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। परंतु यदि आपको लगता है कि आपके लोअर बैक थोड़ा वीक है और या फिर स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में श्वास को भर करके आपने तिरछा होना है, यानी कि एक तरफ को बेंड करना है और श्वास को छोड़ते हुए बीच में आना है। और छोड़ेंगे कब? पहले नहीं छोड़ना जब आप झुके हुए, जब आप ऊपर को आ जा रहे हैं तब आपने श्वास को छोड़ना है। ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बॉडी के मूवमेंट पे साथ में, और ब्रीदिंग के अकॉर्डिंग बेनिफिट बढ़ भी जाता है और रिस्क भी बढ़ जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि श्वास को आपने छोड़ते हुए जाना है जब आपको एक डीप स्ट्रेच चाहिए, उसका बेनिफिट ज्यादा चाहिए। परंतु अगर आपको लगता है कि आपकी लोअर बैक वीक है या फिर स्टिफ ज्यादा है, तब आपने क्या करना है? श्वास को भरते हुए जाना है, श्वास को रोकते हुए हल्का सा ऊपर आएंगे और फिर जब ऊपर को एकदम सीधा होने लग जाए तब आप श्वास को छोड़ें। ऑलराइट, इस तरह से प्रैक्टिस होगी। डायनेमिक दोनों तरफ करेंगे हम लोग 15 टाइम। सो गेट रेडी, बांध लो उंगलियों को, हाथ को ऊपर को स्ट्रेच करवाओगे। हिप आपका बाहर को नहीं आएगा, इस तरह से बाहर को नहीं निकालना अपने हिप्स को, हिप आपका अंदर को रहेगा। बटक्स को आपने रोल इन करना है, इसे रोल, ये आउट नहीं होना चाहिए, रोल आउट, इसे रोल इन करके रखना। बैक एकदम से सीधी रहेगी, पेट भी आपका अंदर को और ऊपर को खिंचा हुआ रहेगा। इतना आपको करना है। चलिए पोजीशन को बना लें, लंबी श्वास लें, श्वास छोड़ें, फिर से श्वास लें। अब अपने शरीर और श्वास के अनुसार अभ्यास को शुरू करेंगे साथ में। वेरी गुड। 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15। धीरे से ऊपर आ जाएंगे, धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे और कंधों को भी रिलैक्स कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा एक सेट पूरा हुआ। एक और सेट यहां पर हम लोग करने जाएंगे। थोड़ा आराम देते अपने हाथों और कंधों को और श्वास प्रश्वास। यदि आपको शेक करने का मन कर रहा है, हाथ कंधों को इस तरह से शेक भी कर सकते हैं।
अगले राउंड में हम लोग पैरों को थोड़ा सा और फैला लेंगे, थोड़ा और डिस्टेंस बनाना। ये डिस्टेंस लगभग 2 फीट का है अभी मेरे पैरों के बीच में, तो आप भी ऐसा ही बना सकते हैं। और यहां पर हम लोग थोड़ा सा और डीप जाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा और गहरा स्ट्रेच अपने साइड्स पे लेके आएंगे। ये अभ्यास आपके हाथों और कंधों को मजबूत बनाएगा, साथ साथ आपके जो बगल से जो फैट है इसको भी निकालने में मदद करेगा, और इवन ये आपके टमी फैट को भी कम करने में मदद करता है। चलिए रेडी हो जाएं। बाकी प्रैक्टिस वैसी ही जैसे हमने पहले किया था, बस आपके पांव अब थोड़ा सा और ज्यादा फैल गए। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर। चलिए अभ्यास को शुरू करेंगे। 2 2, श्वास को छोड़ते हुए झुक रहे हैं आप। 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15। धीरे से ऊपर आ जाएंगे, धीरे से हाथ नीचे और पैरों को भी अंदर ले आए। अब क्या करना है, आपने सिंपली अपने हाथों को पीछे लेके जाना है, उंगलियों को मिलाने का प्रयास करना है और फिर हाथों और कंधों पे स्ट्रेच लाना है। यदि आपकी उंगलियां मेरी तरह नहीं मिल पाती हैं किसी कारणवश, जैसे आपके शोल्डर बहुत ज़्यादा टाइट है, तो अपने दोनों हाथों के बीच में एक रस्सी, कपड़ा, चुन्नी कुछ भी रख दे। योग स्ट्रैप है तो योग स्ट्रैप रख ले और उसको पकड़ के खींच ले। तो इस तरह से ही आपकी स्थिति बनेगी। एक अच्छा सा खिंचाव अपने हाथ कंधे पे लाना है और फिर यहां से जितना हो सकता है हाथ को ऊपर की तरफ को उठाने का प्रयास करें, ऊपर को उठाने का प्रयास करें, करें 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 करें, जितना आ सकता है मैक्सिमम लेके जाए। फिर होल्ड करेंगे, रुके रहेंगे, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। रुके रहें, रुके रहें, रुके रहें। बहुत अच्छा। अब यहां से आपने रुके रहना है। अब आपने चेस्ट को ऊपर को लिफ्ट करना है, अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ को लिफ्ट करना है, हल्का सा आर्च बनाना है, हिप को हल्का सा आगे लेके जाएंगे, चेस्ट को ऊपर। बहुत सुंदर, जितना आप जा सकते हैं आरामपूर्वक जाएं जाएं जाएं। और फिर धीरे से बीच में आ जाएंगे, हाथ नीचे, उंगलियों को खोल लें, कंधों को रिलैक्स कर लें। चलिए स्कंध संचालन करेंगे, इससे आपके कंधों को थोड़ा आराम मिलेगा। उंगलियों को मिला लें और कंधे के ऊपर रख लें, फिर अपने कंधों को इस तरह से आगे की तरफ चलाएंगे। इसे स्कंध संचालन या स्कंध चक्र कहते हैं। श्वास को भरते हुए हाथों को फैलाते हैं, श्वास को छोड़ते हुए कोहनियां सामने से पास में आती हैं। इस तरह से एक दिशा की ओर को करेंगे पहले कुछ समय और फिर इसे उल्टा करें ताकि दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। बहुत अच्छी। अब धीरे से हाथों को खोल देंगे, कंधों को भी आराम देंगे। अब यहां से हमारा अभ्यास थोड़ा सा मोड़ लेकर के आएगा। जो हमारी मेन आर्म स्ट्रेंथनिंग जो प्रैक्टिस है, अब वो यहां से आपकी शुरू होने वाली है। तो चलिए हमने मन को पक्का करके रखें और बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप की ओर। हमारी जो सबसे पहले प्रैक्टिस है वो प्लैंक के ऊपर होने वाली है। प्लैंक के अलग अलग हम लोग वेरिएशंस करेंगे ताकि हमारे हर बॉडी एंगल को एक प्रॉपर बेनिफिट जो प्लैंक प्रैक्टिस का है वो हमको मिल पाए। सबसे पहला है हमारा 4 आर्म प्लैंक। उस पोजीशन में जाकर के हम लोग होल्ड करने वाले हैं। फिर साइड प्लैंक करेंगे, उस पर हम होल्ड करेंगे, फिर एक मूवमेंट वाला प्लैंक रहेगा। तो सबसे पहले वाला हमारा जो प्लैंक है उसके लिए आपको 4 आर्म पे आना है। पहले स्थिति को अच्छे से समझ लें। आपको क्या करना है कि यहां पे इस तरह से अपने हाथों को बांधना है कि आपकी उंगलियां आपके एल्बो को टच करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो कोहनी है और आपका जो शोल्डर है, यानी कि एल्बो और शोल्डर आपका एक सीध में आ जाएगा, कोहनी कंधा एक सीध में आ जाएगा। फिर इसका मतलब है कि आपने जो एक मेजरमेंट है वो करेक्ट ले लिया है। अब आप हाथों को खोलेंगे तो ये आपकी स्थिति सही बनेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी कोहनियां जो है वो इस तरह से बाहर को फैल जाए और तब आप प्लैंक को होल्ड कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत होता है। ये आपके शोल्डर के लिए भी अच्छा नहीं है, आपकी एल्बोज के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आपको अपने एल्बो और शोल्डर को लगभग एक सीध में बनाने का प्रयास करना है। अब आगे रहे आपका पाम्स को आपने खोल के रखना है, हथेली को खोलना है और उंगलियों को अच्छे से फैला लेना है। एक अच्छी ग्रिप बनानी है अपनी उंगलियों के द्वारा। यदि उंगलियों पर अच्छे से टिकाव ना लगे आपको बाद में, तो आप चाहें तो मुट्ठी भी बांध सकते हैं, उससे आपको हो सकता है थोड़ा और स्ट्रेंथ फील हो। नहीं तो अपने उंगलियों को खोल करके होल्ड करने का प्रयास करना है। अब यहां से आपने एक पैर को पहले पीछे लेके जाना है, फिर दूसरे पैर को पीछे लेके जाना है। बॉडी को पूरा सीधा रखना है, सिर को उठा करके सामने को देखना है।
इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी। यहां पर ध्यान देंगे, हिप बहुत ज्यादा नीचे नहीं रहने चाहिए और बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं रहने चाहिए। आपको बॉडी को लगभग एक सीध में लाने का प्रयास करना है, ये स्थिति आपकी बनेगी। और हम लोग यहां पर आने के बाद, इस स्थिति में आने के बाद होल्ड करेंगे 10 काउंट। मैं 10 काउंट करूंगा और हम लोग साथ में होल्ड करने का प्रयास करेंगे। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। चलिए स्थिति को बना लें। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हाथ के बाहर वाले हिस्से को पकड़ें और फिर हाथों को खोल लें, उंगलियों को फैला लें, हथेली को अच्छे से टिका लें। अब यहां से एक एक करके अपने पैरों को पीछे लेके जाएंगे, फिर यहां से सिर को उठाएंगे और सामने को देखेंगे। ध्यान देंगे कि आपकी पूरी बॉडी सीधी रहे, आपके हिप बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाए, आपके लोअर बैक में किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। चलिए हाथों को अच्छे से प्रेस करें, अपने फोर आर्म को अच्छे से प्रेस करवाएं, बॉडी को अपने एडी की तरफ को पुश करवाएं, एडी आपकी पीछे की तरफ को पुश करेगी। होल्ड करेंगे 1 2, पूरी बॉडी को एक्टिव करके रखें। 3, आपके क्वाड्स एक्टिव होंगे, नीज एक्टिव होगी, बाइसेप्स ट्राइसेप्स एक्टिव होगी, कोर एक्टिव होगी। 4 5 6, वेरी गुड। 7, यू आर डूइंग ग्रेट। 8 9, कीप गोइंग। 10, धीरे से घुटनों को नीचे ले आएंगे और धीरे धीरे फिर घुटनों को अंदर लेके आ जाएंगे। चाहे तो आप वज्रासन में बैठ जाएं या फिर बालासन में जाकर के रेस्ट कर लें। कुछ श्वास और प्रश्वास यहां पे आराम से लंबा धीमा गहरा लें। देखिए ये रेस्ट आपका फिजिकल नहीं है, फिजिकली हमें और भी रिपीटेशंस करनी है, आगे की भी प्रैक्टिस करनी है। तो जो भी रिलैक्सेशन दे वो आपको अपने ब्रेथ का देना है और आपको अपने हार्ट का देना है। यानी कि आपकी हार्ट बीट अगर बढ़ गई है तो उसे शांत करें, आपकी श्वास चढ़ाई है तो उसे शांत करें। ये रेस्ट जो है आपका श्वास का है, हार्ट का है, बॉडी का बिल्कुल भी रेस्ट नहीं होता अगर हमारी कंटिन्यू प्रैक्टिस चल रही है। तो रेडी हो जाएंगे, 10 से 15 सेकंड का मैक्सिमम रेस्ट लेना है और फिर हम अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं। वापस से अपनी पोजीशन बना लें, हाथों को खोल लें, हथेली को अच्छे से टिका लें, एक एक करके पांव को पीछे लेके जाएंगे, सामने को देखेंगे, बॉडी को सीधा करेंगे और होल्ड। 1 2, स्ट्रांग बने रहे। 3, याद रखें आपने संकल्प लिया है, अपने आप को मजबूत बना के रखेंगे। 4 5 6 7 8 9 10, बहुत अच्छे। धीरे से घुटनों को नीचे करेंगे और वापस से उठ करके वज्रासन में आ जाएं या फिर बालासन में चले जाएं, चाइल्ड पोज में। वापस से लंबी धीमी गहरी श्वास लें और छोड़ें। ये भी आपका 10 से 15 सेकंड का रेस्ट है। इसके बाद एक और हम लोग राउंड करेंगे, फिर हमारा ये वाली प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिस की ओर को बढ़ेंगे। चलिए रेडी हो जाएं, वापस से अपनी पोजीशन को बना लें और फिर अपने हाथों को एक एक करके खोल लें, उंगलियों को अच्छे से फैला लें, फिर अपने पैरों को एक एक करके पीछे लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। अब सिर को उठाएंगे, सामने को देखेंगे, बट इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर लें, इससे आपके बैक को भी सपोर्ट मिलेगा, कोर को भी सपोर्ट मिलेगा। होल्ड करेंगे 1 2 3, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से रोक रहे हैं आप, होल्ड करके रखें। 4, मजबूती को बनाए रखें। 5, धीमा धीमा श्वास लें, लंबा श्वास लेंगे तो बॉडी शेक करेगी। 6 7, ध्यान रखें आप फिजिकली बहुत ज्यादा कैपेबल हैं, अपने आप को वीक ना समझें। 8 9 10, धीरे से घुटनों को नीचे लाएंगे और फिर यहां से आप चाहें तो सीधा चाइल्ड पोज पे चले जाएं या फिर उठ करके अपना वज्रासन में बैठ सकते हैं। तो ये थी हमारी प्लैंक की पहली प्रैक्टिस। अब हम लोग सेकंड प्लैंक की तरफ को बढ़ रहे हैं। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं, जब तक आप रेस्ट कर रहे हैं ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रैक्टिस को। हमने इस तरह से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाना है, फिर हमने राइट लेग को पीछे को किक करना है और राइट आउटर एज को जमीन की तरफ प्रेस करवाना है। फिर यहां से आपने अपने राइट आर्म को पीछे को स्विंग करना है, ऊपर को, और फिर कान के पास पे।
आपने बटक्स को रोल इन करना है, टेलबोन को टक करना है अंदर की तरफ को, ताकि बॉडी आपकी पीछे से भी सीधी हो जाए और आपकी आगे से भी सीधी हो जाए। उससे होगा क्या, जब आपके बटक्स टक इन होते हैं तो आपकी कोर भी एक्टिव हो जाती है, बेली बटन अंदर को चला जाता है और कोर भी एक्टिव हो जाती है। ये प्यूबिक बोन है आगे से, ये सामने और ऊपर की तरफ को लिफ्ट करेगी। इस तरह से ये होल्ड होगा यहाँ पे, और ये आपकी आखिरी पोजीशन, यहां से हाथ को घुमा करके कान के पास पे लाना है और होल्ड करना है। फिर इसकी जो हेड की जो पोजीशन है, अगर आपको लगता है कि हाँ बैलेंस मिल रहा है पोजीशन में, तो सिर को ऊपर उठा लें, इस तरह से रुकेंगे। फिर हाथ को इसी तरह से घुमा करके नीचे ले आएंगे और फिर हम लोग चेंज करेंगे। चलिए, तो प्रैक्टिस को करते हैं स्टार्ट। रेडी हो जाएं, टेबल टॉप पोजीशन में जल्दी से आ जाएं। फिर यहां से राइट लेग को पीछे वो किक करेंगे, लेफ्ट पे बैलेंस करेंगे, आपके लेफ्ट रिस्ट और नी लगभग एक सीध में आएगी। फिर राइट हैंड को श्वास को भरते हुए इनहेल करते हुए ऊपर उठाएंगे, एक्सेल करते हुए से कान के बगल पे लाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बटक्स को रोल इन करना है, टेलबोन को टक करना है आपने, बेली बटन आपका अंदर और ऊपर को लिफ्ट करेगा ताकि कोर एक्टिव रहे। अब यहां से चेस्ट को हल्का सा रोटेट करें ऊपर की तरफ को और ऊपर को देखेंगे, होल्ड करेंगे यहां पर हम लोग। मैं काउंट करने वाला हूं 10, आपको होल्ड करना है पोजीशन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए हाथ वापस से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब यही प्रक्रिया को हमने दूसरी तरफ से दोहराना है। तो यहां से आपने राइट पाम और राइट नी पे बैलेंस करना है, लेफ्ट को पीछे वो किक करेंगे, बॉडी को धीरे धीरे ऊपर को उठाने का प्रयास करें और फिर अपने लेफ्ट आर्म को पीछे से पैरों की तरफ से स्विंग कराते हुए ऊपर उठाएं, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए इस हाथ को अपने लेफ्ट हैंड को कान के बगल पे लेके आएंगे। इसके बाद आपने चेस्ट को रोटेट करना है और ऊपर को देखना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था इंस्ट्रक्शन, आपको बटक्स को रोल इन करना है, टेलबोन भी टक इन होगी और आपकी नेवल पॉइंट, आपकी नाभि अंदर और ऊपर को लिफ्ट करेगी ताकि कोर एक्टिव रहे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से अपने लेफ्ट आर्म को नीचे ले आएंगे, आप चाहे तो पीछे से घुमा करके लेके आ जाए जैसे पहले गए थे, और फिर धीरे से लेफ्ट नी को नीचे, वापस से वज्रासन में बैठ जाएंगे या फिर बालासन में चले जाएं। यदि आपको लग रहा है कि रिस्ट बहुत ज्यादा थक गई है तो अपनी उंगलियों को आपस में गूंथ लें और अपनी एल्बो को मिला लें। इसके बाद अपने रिस्ट को दोनों तरफ से रोटेट करवाना है आपने, ताकि रिस्ट आपकी बहुत जल्दी से ही रिलैक्स हो जाए। यहां से हमारी अगली प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। जब तक आप रेस्ट कर रहे हैं मैं आपको अगली प्रैक्टिस डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं, और अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि रिस्ट ज़्यादा थक रही है तो तब तक थोड़ा सा अपने रिस्ट को रोटेट करते रहें। और यदि आपको पेन का एक्सपीरियंस लग रहा है तो उसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है। आपने क्या करना है, उंगलियों को अच्छे से स्क्वीज कर लें, एल्बो को भी पहले अंदर को स्क्वीज करें, अपने आर्म मसल्स को एक्टिव करें। इसके बाद आपने यहां से अपनी मुट्ठी को ऊपर को उठाना है और हाथों को आपस में प्रेस करते हुए, रिस्ट से प्रेस कम करना है आपने, उंगलियों को ज्यादा टाइट करना। उंगलियों को टाइट करते हुए अपनी एल्बो को फैलाएंगे धीरे 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 इसी एक्टिवेशन के साथ में, और फिर धीरे 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 एल्बो को पास में लाएंगे। इसी तरह से 2-4 बार भी मूवमेंट करेंगे, आपका रिस्ट का जो पेन हल्का फुल्का आपको लग रहा होगा वो चला जाएगा आपका बिल्कुल। ओके, तो मैं आपको करूंगा डेमोन्स्ट्रेशन हमारे अगली प्रैक्टिस का। बहुत सिंपल है, आपको चाइल्ड पोज से हाई प्लैंक पे जाना, हाई प्लैंक से वापस चाइल्ड पोज पे आना है। तो यहां से हमारी जो चाइल्ड पोज की पोजीशन रहेगी उसमें हमारे घुटने पास पे ही रहेंगे और हाथ आगे की तरफ को स्ट्रेच रहेंगे। ये हमारी बिगिनिंग पोजीशन है। यहां से हम श्वास को भरते हुए बॉडी को ऊपर उठा देंगे हाई प्लैंक में, और श्वास को छोड़ते हुए यहां से हम फिर चाइल्ड पोजीशन में चले जाएंगे। इसी मूवमेंट को हम लोग रिपीटेशन में करेंगे 10 टाइम।
और फिर उसी के ही राउंड आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारा 10 टाइम का एक सेट हो जाएगा। हम जल्दी जल्दी से 3 सेट की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, रेस्ट यहाँ पर बहुत थोड़ा सा है, हम लोग 5 से 10 सेकेंड का मैक्सिमम रेस्ट करने वाले हैं और फिर तुरंत हम लोग अगला सेट करेंगे। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें, क्योंकि मुझे पता है कि आप फिजिकली रेडी हैं। तो मेंटली अपने आप को वीक नहीं समझना है, आपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना है। तो चलिए साथ में प्रैक्टिस करते हैं। घुटने आपके हल्के से अपने खोलने हैं, जैसे हिप डिस्टेंस पे, परंतु बहुत ज्यादा ना फैलाएं और सीधे रहेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। अब हाथों को आके लेके चले जाएं, माथे को नीचे जितना लेके जा सकते, जरूरी नहीं आपने टच करवाना है, उठा भी रह सकता है। अब यहां से श्वास को बढ़ते हुए बॉडी को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, ताकि आपके शोल्डर और रिस्ट एक सीध में आ जाए, और फिर धीरे से टोस को टक इन करते हुए घुटनों को ऊपर उठा लेंगे, सिर को उठाएं और सामने को देखें, ताकि पूरी बॉडी स्ट्रेट हो जाए। हिप को नीचे नहीं जाने देना है, आपने बॉडी को स्ट्रेट रखना है। बहुत अच्छे, यहां तक समझ गए हैं। फिर धीरे से घुटनों को नीचे गिराएं और पंजों को खोलें और बॉडी को पीछे की तरफ शिफ्ट करते चले जाएं और श्वास को छोड़ेंगे। इस तरह से ये मूवमेंट है। थोड़ा सा तेज करेंगे, ये स्लो हमने इसलिए किया ताकि हमें पोजीशन समझ में आ जाए। वापस से श्वास को बढ़ते हुए बॉडी को सामने की तरफ शिफ्ट करेंगे, टोस को टक इन, नीज अप, लुक फॉरवर्ड, और श्वास को छोड़ते हुए घुटने नीचे, बॉडी को पीछे लेके जाएंगे चाइल्ड पोजीशन में। समझ गए हैं आप पोजीशंस को? चलिए थोड़ा सा और गति बढ़ाते हैं। श्वास भरें, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, चाइल्ड पोज। श्वास भरें, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, चाइल्ड पोज। श्वास भरें, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, चाइल्ड पोज। 5 मोर। श्वास भरें, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, चाइल्ड पोज। 4 मोर। श्वास भरें, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, चाइल्ड पोज। 3 मोर। श्वास भरें, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, चाइल्ड पोज। 2 मोर। श्वास भरें, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, चाइल्ड पोज। 1 मोर। श्वास भरें, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, चाइल्ड पोज। अपने हाथों और कंधों को ढीला छोड़ दें। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास ले, श्वास छोड़ें। चलिए रेडी हो जाएं दोबारा से। जैसे कि मैंने पहले बताया, छोटा सा रेस्ट है। नेक्स्ट राउंड, श्वास भरें, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, चाइल्ड पोज। 1। श्वास भरें, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, चाइल्ड पोज। 2। श्वास भरें, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, चाइल्ड पोज। 3। श्वास भरें, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, चाइल्ड पोज। 4। श्वास भरें, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, चाइल्ड पोज। 5। श्वास भरें, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, चाइल्ड पोज। 6। श्वास भरें, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, चाइल्ड पोज। 7। श्वास भरें, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, चाइल्ड पोज। 8। श्वास भरें, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, चाइल्ड पोज। 9। श्वास भरें, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, चाइल्ड पोज। 10। अपने हाथों और कंधों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ें। श्वास और प्रश्वास यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आपका स्लो और डीप चलता रहेगा। तो यहां तक था हमारा ये अभ्यास। इसी में एक राउंड और करने जा रहे हैं, तो रेडी हो जाएं दोबारा से। सिर को उठा लें, श्वास भरें, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, चाइल्ड पोज। 1। श्वास भरें, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, चाइल्ड पोज। 2। श्वास भरें, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, चाइल्ड पोज। 3। श्वास भरें, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, चाइल्ड पोज। 4। श्वास भरें, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, चाइल्ड पोज। 5। श्वास भरें, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, चाइल्ड पोज। 6। श्वास भरें, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, चाइल्ड पोज। 7। श्वास भरें, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, चाइल्ड पोज। 8। श्वास भरें, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, चाइल्ड पोज। 9। 1 मोर। श्वास भरें, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, चाइल्ड पोज। 10। बहुत अच्छे। अब यहां पर रुक के अपना पूरा समय लें। आप 15 से 30 सेकेंड तक यहां पर रुक करके लंबा धीमा गहरा श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, हाथों को आराम दे सकते हैं, शोल्डर्स को आराम दे सकते हैं।
यदि आपकी रिस्ट थक गई है तो रिस्ट रोटेशन करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था उस तरह का भी आप रोटेशन कर सकते हैं। रिस्ट स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट मैंने आपको बतलाया था वो आप कर सकते हैं, ताकि आपके रिस्ट को मैक्सिमम सपोर्ट और रिलैक्सेशन मिले। तो आराम से अपना समय लें और श्वास प्रश्वास लेते रहें। यदि मेरा रिलैक्सेशन आपको छोटा लगे यहाँ पे, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना पूरा टाइम लें, रेस्ट लें और फिर कंटिन्यू मेरे साथ इस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएं। चलिए मैं यहाँ से आपको आगे की प्रैक्टिस डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ जब तक आप रेस्ट कर रहे हैं, और फिर हम लोग साथ में हमारी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है उसको करेंगे। हमारी अगली प्रैक्टिस है 2 मूवमेंट का कॉम्बिनेशन। पहला मूवमेंट है आप एक प्रोन पोजीशन पे चले जाते हैं, यानी कि पेट के बल पूरा लेट जाते हैं, जिसमें आपके हाथ आपके चेस्ट लोअर ये चेस्ट के बगल पे, यानी कि जो आपके लोअर रिब्स हैं उसके पास पे आपकी हथेलियां आएंगी। फिर आपने वहां से उठना है भुजंगासन जैसी स्थिति पे, जो स्थिति आपकी भुजंगासन और ऊर्ध्वमुख श्वानासन के बीच की होगी। मैं आपको पोजीशन करके दिखलाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहां से हमने पेट के बल लेटना है, हाथ लोअर रिब्स के पास में, कोहनियां शरीर से सटी हुई रहेगी, ऐसे फैली नहीं रहेगी, शरीर से सटी हुई रहेगी। उंगलियों को अच्छे से फैला लें। आपके पैर हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे, ना पैर चिपकेंगे और ना हिप डिस्टेंस से ज़्यादा फैले हुए होंगे, हिप डिस्टेंस पे ही इनको फैला के रखना है। अब यहाँ से आपने पंजों को अच्छे से पीछे खींचना है, अपने पैरों की मांसपेशी यानी कि क्वाड्रिसेप्स मसल्स को, नी कैप को आपने एंगेज करके रखना है। हथेली पर दबाव बनाएं, श्वास को भरें और धीरे धीरे अपने हेड को उठाएं, चेस्ट को उठाएं। आपका हिप जो है वो नीचे ही रहेगा, हिप को नहीं उठाना है आपने, घुटनों को नहीं उठाना ऊपर, ये नीचे ही रहेगा। अपने हाथ को सीधा करना है और सामने को देखना है। यदि ऊपर को देख सकते हैं तो ऊपर को भी देखें। शोल्डर्स को डाउन करना है, शोल्डर लिफ्ट नहीं रहेंगे कान के पास में, शोल्डर को रोल बैक करना है और डाउन करना है, और फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे आ जाना। बस यही 2 मूवमेंट है, इन दोनों मूवमेंट के बीच पे ही आपको प्रैक्टिस को करना है। श्वास को भरते हुए चेस्ट को हम लिफ्ट करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे नॉर्मल प्रोन पोजीशन। फिर श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। अब दोस्तों ध्यान देंगे, पहली चीज, पैरों को हिप डिस्टेंस से ज्यादा नहीं खोलना, नहीं तो लोअर बैक पे प्रेशर आने के चांसेस होते हैं। यदि आपके लोअर बैक स्टिफ पहले से ही है तो पंजों को भी ना मिलाएं, थोड़ा स्पेस दें सैक्रम के लिए, ताकि सैक्रम थोड़ा सा टर्न हो पाए हमारी बैक बेंडिंग के हिसाब से। तो पैरों को हल्का सा खोल के भी आपने रखना, बस बहुत ज्यादा इन्हें नहीं फैलाना। हिप डिस्टेंस से उससे थोड़ा बहुत फैला सकते हैं, जहां भी आपको अपने लोअर बैक पे कंफर्टेबल फील हो रहा हो, बस अपने मैट डिस्टेंस या उससे ज्यादा ना फैलाएं। ये तो लोअर बैक में अभी तो नहीं लगेगा, पर फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंड, आपको ध्यान रखना है कि कोहनी, जब आपकी यहां पोजीशन है तो कोहनी कैसे फैलने ना दें। ऐसे करके ऊपर आएंगे तो कोहनी की तरफ प्रेशर आने की संभावना बढ़ जाती है। इसी में कोहनी में एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, जब आप पूरा ऊपर को उठेंगे तो कोहनी को अंदर को ऐसे पुश ना करवाएं। यह हाइपर एक्सटेंडेड एल्बो होती है, अगर ऐसे करेंगे तो आपके एल्बो में प्रॉब्लम आएगी। थर्ड चीज आपको ध्यान देनी है कि आपके बटक्स रोल इन होने चाहिए। यदि हिप आपके उठे हुए हैं और ऐसी चेस्ट लेकर के, या ऐसे हिप उठे हुए हिप लेकर के अगर आप चेस्ट को ऊपर उठाते हैं तो आपके लोअर बैक में प्रेशर आएगा। तो हमने क्या करना है, जब प्रोन पोजीशन में है तो बटक्स को रोल इन करके रखना है, प्यूबिक बोन को जमीन पे प्रेस करना है और उसके बाद ही चेस्ट को ऊपर उठाना है। इससे आपकी बैक सेफ रहेगी और साथ ही साथ आपको मैक्सिमम बेनिफिट, जो हमेशा चाहते हैं हम लोग बैक बेंडिंग का हमको बेनिफिट मिले, स्पाइनल हेल्थ अच्छी हो हमारी, स्टमक की हेल्थ अच्छी हो हमारी, और फैट लूज जो हमारा मेन बेनिफिट है वो हमको मिले, तो उसके लिए आपको बटक्स को रोल इन करना है। इसके साथ एक और चीज मैं ऐड करूंगा जो बटक से तो नहीं है, हमारे आर्म से रिलेटेड है, कि अपने शोल्डर को, जब आपकी चेस्ट उठ रही है वहां पर शोल्डर को नहीं उठाना, नहीं तो नेक के पीछे कंप्रेशन आने लगता है, बाद में वो प्रॉब्लम करता है नेक पेन की। गलती क्या होती है, कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ऐसे अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो गलत है। शोल्डर को नीचे रखना, हमने रोल करवाना है इस तरह से, चेस्ट को आगे लेके जाए। चलिए साथ में करेंगे जल्दी से। तो प्रोन पोजीशन को आप तुरंत बना लें, जैसे माथा आपका नीचे रहेगा, पांव आपके हिप डिस्टेंस पे, बटक्स को रोल करके रखना है जैसे आपको पहले बतलाया गया था, पंजों को खींचना है, पैरों पे एक्टिवेशन रखें अपना पूरा, हथेलियां आपके लोअर रिब्स के पास में, कोहनियां शरीर से सटी हुई। शुरू हो जाए, श्वास को भरते हुए चेस्ट को उठाएंगे, चेस्ट आपके सामने को देखेंगे। आप चाहें तो ऊपर को भी देख सकते हैं, परंतु मैं आपको सजेस्ट करूंगा एज ए बिगिनर आप सामने को देखें। श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे, फिर से श्वास को भरेंगे, चेस्ट को उठाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, नीचे आ जाएंगे, वापस से श्वास को भरेंगे, चेस्ट को उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरें, चेस्ट अप, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। एक बार और करेंगे, श्वास भरें, चेस्ट अप, होल्ड करेंगे हम लोग यहाँ पे 5 काउंट होल्ड, 1
2, अपनी पोजीशन को चेक कर लें कि आपकी पोजीशन सही है कि नहीं है। जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट है, करेक्शंस हैं, वो जरूर करें। 3, 4, 5, धीरे 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 चेस्ट को नीचे लेके आना है। अब अपने हाथों को सामने पे लाएंगे, उंगलियों को बांध लें या एक के ऊपर एक रख लें हथेली को, और माथे को अपने हथेली के ऊपर रख लें। अब यहाँ पर कुछ क्षण रोकेंगे, श्वास प्रश्वास लेंगे। जो हमने अभ्यास अभी किया उसका हम लोग एक राउंड और करने जा रहे हैं। पैरों को आप चाहे चिपका के रखें या बाहर की तरफ को टिल्ट करके फैला लें। ये मकरासन की स्थिति है। जो भी स्थिति आपको आराम देती है वो स्थिति में आ जाएं। ये छोटा सा रिलैक्सेशन है 10 से 15 सेकंड का। उसके बाद फिर से आपको तैयारी करनी है। ध्यान देंगे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपकी बैक इतनी कैपेबल नहीं है जितना मैं कर पा रहा हूं, तो आपको, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, कि आपने अपने शरीर के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से प्रैक्टिस को करनी है। तो जरूरी नहीं आपने पूरा ऊपर उठाना है, आप चेस्ट को हल्का सा भी उठा करके नीचे आ सकते हैं। इस तरह से भी आपकी प्रैक्टिस संपन्न हो सकती है इतने छोटे मूवमेंट के साथ में। ऑलराइट, चलिए साथ में करेंगे। हथेलियों को तैयार कर लें, कोहनी तैयार कर लें, पैरों की स्थिति तैयार कर लें और हिप्स की, बटक्स आपके रोल इन होंगे। श्वास को भरते हुए चेस्ट को ऊपर लेके आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। एक बार और कर लेते हैं। श्वास भरें, रुकेंगे यहां पे, होल्ड करेंगे 5 काउंट। 1, 2, 3, 4, 5। श्वास छोड़ें, धीरे से नीचे आ जाएंगे। जैसे हमने पहले किया था, हाथ सामने, वैसे ही कर लें। पैरों को भी फैला लें या फिर पैर आप मिला भी सकते हैं जैसे पहले मिला के रखे थे। रुकेंगे यहाँ पे, आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अभी आपका रेस्ट लगभग 15 से 30 सेकंड का रहेगा, तो अपना पूरा समय लें, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी आपका रेस्ट खत्म हो जाए तो ब्रीदिंग मेन होती है। आपको श्वास पे ध्यान रखना है और धीरे धीरे लंबा धीमा गहरा श्वास लें। छोड़े तो आप क्या है कि तुरंत ही आपकी श्वास वापस आ जाएगी। जो सांस चढ़ी हुई है, आपको लग रहा है कि श्वास फूल रही है, वो वापस आ जाएगी। आपकी हार्ट बीट भी डाउन हो जाएगी। इसके साथ ही यदि आपको उज्जयी ब्रीदिंग पता है तो आप उज्जयी ब्रीदिंग करेंगे तो आपको ये इफेक्ट बहुत जल्दी मिलेगा। नहीं तो नॉर्मल डीप ब्रीदिंग करिए। इसके बाद जो हमारी अगली प्रैक्टिस है, मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं। जब तक आपका रेस्ट चल रहा है उसे अच्छे से देख लें और समझ लें। लगभग वैसा ही है जैसे अभी हमने किया। हमने 2 मूवमेंट के साथ प्रैक्टिस की थी, जिसमें हम लोग गए थे एक प्रोन पोजीशन पे, फिर वहां से मैंने चेस्ट को उठाया था। अब यहां पे 3 पोजीशंस को एक साथ करेंगे। अधोमुख श्वानासन, अधोमुख श्वानासन से हम जाएंगे अष्टांग नमस्कार, या सिंपल प्रोन पोजीशन पे भी आप जा सकते हैं। फिर वहां से हम करेंगे भुजंगासन, या फिर जैसे हमने पहले पोजीशन की थी। एक बारी देख लें। अधोमुख श्वानासन से आपने घुटने लेके जाने हैं, नी और चेस्ट, चिन लेके जाने हैं नीचे, अष्टांग नमस्कार। फिर यहां से भुजंगासन, और फिर भुजंगासन से उठ करके अधोमुख श्वानासन। ऑप्शन नंबर 2, ये पहला ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए है कि यहां से आपने घुटने नीचे लेके जाएं और फिर पूरी बॉडी को नीचे ले जाएं जैसे पहले लेके गए थे। फिर यहां से जैसे हमने पहले पोजीशन की थी वैसे ही पूरा एल्बो को सीधा करते हुए उठ जाएं, और फिर उसके बाद यहां से अधोमुख श्वानासन पे चले जाएं। भुजंगासन और अभी की स्थिति में अंतर होता है। ध्यानपूर्वक देखेंगे कि अष्टांग नमस्कार से जब मैं भुजंगासन में गया था तो मेरी चेस्ट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं थी, एल्बो भी मुड़ी हुई है। मैं चेस्ट को ऊपर कम उठा रहा हूं और आगे की तरफ ज्यादा लेके जा रहा हूं। सेकंड पोजीशन में हाथों की जो स्थिति है, यहां पर देखिए मेरे अपर चेस्ट या मिड चेस्ट के पास है लगभग, और जो पहली वाली स्थिति थी उसमें मेरे हाथ क्या थे, लोअर रिब्स के पास थे, और इस तरह से मेरी चेस्ट उठी हुई है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है मेरा, ये भुजंगासन से अलग है। तो आप अपने अनुसार जो भी आपकी स्थिति बन पड़ती है आप उसे बना लें, यानी कि जो भी आपको शूट करता है
कि आपके लिए ऑप्शन नंबर 1 सही है या 2 सही है। मैं वैसे नॉर्मली फॉर बिगिनर मैं रिकमेंड करूंगा कि ऑप्शन नंबर 1 पिक करें, अष्टांग नमस्कार में जाए, फिर भुजंगासन करें, फिर अधोमुख श्वानासन आए। ओके, क्योंकि 3 मूवमेंट थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी बॉडी कैपेबल है, यू कैन गो फॉर इट। चलिए, अधोमुख श्वानासन में आ जाएं जल्दी से। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, पैर आपके हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे, हाथ आपके मैट डिस्टेंस पे खुलेंगे, हथेलियों से प्रेस करें और शरीर के वजन को पैरों की तरफ ले जाने का प्रयास करें। अच्छे से खिंचाव अपने हाथ और बैक और पैर पे लाएं। यहां से श्वास को भरते हुए नी, चेस्ट एंड चिन डाउन, अष्टांग नमस्कार, और श्वास छोड़ें। श्वास को भरते हुए भुजंगासन में आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में वापस जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब इसी की रिपीटेशन करेंगे। दोबारा से श्वास भरें, श्वास को छोड़ें, नी, चेस्ट एंड चिन डाउन, श्वास भरें, भुजंगासन, कोबरा पोज, श्वास को छोड़ें, अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। दोबारा से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, नी, चेस्ट एंड चिन डाउन, श्वास भरें, कोबरा पोज, श्वास छोड़ें, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। बहुत अच्छे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, 8 लिम्ब पोज, अष्टांग नमस्कार, नी, चेस्ट एंड चिन डाउन, श्वास भरें, भुजंगासन, चेस्ट लिफ्ट, श्वास छोड़ें, बटक्स अप, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। फिर से श्वास भरें, नी, चेस्ट एंड चिन डाउन, अष्टांग नमस्कार, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, भुजंगासन, श्वास छोड़ें, अधोमुख श्वानासन। बहुत अच्छे। 2 बार और करने का प्रयास करते हैं। श्वास भरें और छोड़ें, अष्टांग नमस्कार, श्वास भरें, भुजंगासन, श्वास छोड़ें, अधोमुख श्वानासन। एक बार और, श्वास भरें और श्वास छोड़ें, अष्टांग नमस्कार, श्वास भरें, भुजंगासन, श्वास छोड़ें, अधोमुख श्वानासन। बहुत अच्छे। धीरे से घुटनों को नीचे गिरा देंगे। अब चाहें तो वज्रासन में आकर के रेस्ट कर लें, या फिर अगर आपकी श्वास ज़्यादा चढ़ाई है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा या फिर आप बालासन में चले जाएं, और या फिर शशांक आसन में जाकर के रेस्ट कर लें। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ें। रेस्ट छोटा है, लगभग हम लोग 10 से 15 सेकंड का ही सिर्फ रेस्ट करेंगे, ताकि हम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर पाए। क्योंकि ज़्यादा हम जब रेस्ट करते हैं तो बॉडी लेजी होने लगती है। तो हमको इसके अंदर एक्साइटमेंट को बना के रखना है, इस पावर को, स्ट्रेंथ को, इस एनर्जी को बना के रखना है। यहां पर रेस्ट लेने के बाद हमारा जो अगला अभ्यास आएगा, मैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर देता हूं, तब तक आप अपना रेस्ट भी कंप्लीट कर लीजिए। तो प्रैक्टिस को अच्छे से समझ लें। एक ये तरह की पुशअप प्रैक्टिस है, एक हमारा योग का तरीका है पुशअप करने का, आप मान सकते हैं। हालांकि पूरी तरह से ट्रेडिशनल प्रैक्टिस नहीं है योग की पुशअप की, फिर भी तो प्रैक्टिस को एक बार देख के समझ लें। पहली पोजीशन है आपकी बालासन की। बालासन से आपने उठना है, बॉडी को आगे को शिफ्ट करना है और पंजों को ऊपर उठा लेना है, घुटनों के बल आ जाना है। यदि आपकी मैट बहुत पतली है, सॉफ्ट है, और इस तरह से आती है आपके घुटने में प्रेशर या पेन आपको लग रहा है, तो आपने नीचे से कोई कंबल इत्यादि बिछा लेना जिससे घुटने पे प्रेशर ना जाए। मैं वापस से दिखलाता हूं आपको। यहां से हम आ गए, यहां इस स्थिति में। फिर यहां से आपको अपने एल्बोज को मोड़ना है और बॉडी को नीचे लेके जाना है इस तरह से, और फिर पूरी बॉडी आपकी नीचे आए, धीरे धीरे आना है ताकि आपको हर पोजीशन फील हो। फिर पांव पूरे नीचे आ जाएंगे और खुल भी जाएंगे, हिप डिस्टेंस पे खोलना है, और यहां से अब अपने सिर को उठाना है, सामने को देखेंगे, इससे आपकी बैक मसल्स एंगेज हो जाएगी। एल्बो को स्क्वीज करना है, और फिर यहां पर रुकने के बाद हल्का सा हेड को नीचे लाएंगे और फिर हाथों से पुश करेंगे और वापस से चाइल्ड पोजीशन पे आ जाएंगे। इस तरह से ये मूवमेंट आपका चलता रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा फ्लो में दिखाता हूं। श्वास ली, श्वास छोड़ी, श्वास ली और श्वास छोड़ी। इस तरह से ये प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। चलिए, तो तैयारी कर लें। पहले चाइल्ड पोज पे आ जाएं प्रॉपरली, फिर श्वास को भरते हुए आपने आगे को बॉडी को शिफ्ट करना है, पैरों को उठा लें, श्वास को छोड़ते हुए एल्बो को मोड़ेंगे हल्का सा, फिर पूरी बॉडी को नीचे ले आए, श्वास भरेंगे, पैरों को भी खोल लें और हेड को ऊपर उठाएंगे, हल्का सा चेस्ट को ऊपर उठाएंगे ताकि बैक एंगेज हो जाए, और फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए वापस से हम लोग बालासन की स्थिति में आ जाएंगे। अब चाहें तो पैरों को टक करके भी रख सकते हैं और चाहें तो फ्लैट भी कर सकते हैं।
वापस से हम श्वास को भरते हुए आगे आ जाते हैं। श्वास को छोड़ते हुए हल्का सा एल्बो को मोड़ेंगे, एल्बो को स्क्वीज करके रखना है बॉडी के पास पे, और फिर पूरी बॉडी को नीचे ले आएंगे, पंजों को खोल देंगे, श्वास को भरते हुए हेड को उठाएंगे, हल्का चेस्ट को उठाएंगे और श्वास हथेली को पे दबाव बनाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए हम वापस से बालासन की स्थिति पे चले जाएंगे। बहुत अच्छे, फिर से रिपीटेशन करेंगे। श्वास भरेंगे, बॉडी को सामने की तरफ शिफ्ट करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, एल्बो को मोड़ेंगे, रुकेंगे यहाँ पर 1 सेकेंड और फिर पूरी बॉडी को नीचे ले आएंगे, पंजों को भी पीछे ले जाएं और खोल दें, स्ट्रेच करवा लें। श्वास को भरते हुए फिर से हेड को उठाएं, चेस्ट को उठाएं और श्वास को रोकें, पुश करेंगे और चाइल्ड पोज पे जाएंगे। बहुत अच्छे, 2 बार और करने का प्रयास करें साथ में। श्वास भरें, बॉडी को आगे लेके जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, एल्बो को मोड़ेंगे, 1 सेकेंड रुकें और फिर पूरी बॉडी को नीचे ले आए, पंजों को खोल देंगे, श्वास को भरेंगे, अपने हेड और अपर चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, बैक इंगेज करेंगे और फिर हथेलियों से प्रेस करें, बॉडी को फिर से पीछे लेके जाएं, बालासन में श्वास छोड़ेंगे। 1 बार और, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, पूरी बॉडी को नीचे, श्वास भरें और श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे, इसी प्रक्रिया को हम लोग 1 बार और दोहराएंगे। आप अपने हाथ और कंधों को पूरा ढीला छोड़ सकते हैं। लगभग 10 सेकेंड के पास का आपका ये रेस्ट है, छोटा सा रेस्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं और तुरंत ही अपनी प्रैक्टिस के अगले राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए, मूवमेंट आपको स्लो रखना है, राउंड बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा रिपीटेशन नहीं है, कम है, पर मूवमेंट को स्लो रखना ताकि आपके मसल कंट्रोल थोड़ा सा बढ़ जाए, बॉडी में अवेयरनेस और अच्छी हो जाए, बॉडी माइंड कनेक्शंस आपका अच्छा होने लग जाए। चलिए तैयारी करेंगे, सिर को उठा लें, श्वास को भरें, अपने पैरों को ऊपर उठाएं, बॉडी को आगे को शिफ्ट करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 एल्बो को मोड़ेंगे और फिर पूरी बॉडी को नीचे ले आए, पंजों को खोल दें, श्वास को भरें, हेड को उठाएं, अपर चेस्ट को उठाएं, श्वास रोकेंगे और फिर उठ करके पीछे को आ जाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। देखिए, जितना आपसे हो पाता है अपने शरीर के अनुसार करें, जरूरी नहीं है कि आप मेरी तरह आराम से रुक पाएँ, आपके हाथों में उतनी स्ट्रेंथ हो। वी आर इन प्रोसेस, हमेशा ध्यान रखें कि आप एक प्रोसेस में हैं, अपने आप को कभी कम ना आके। आप समय के साथ आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक सकारात्मक बदलाव आएंगे और आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। फिर से श्वास भरते हुए बॉडी को आगे लेके आएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, एल्बो को मोड़ेंगे, रुकेंगे 1 सेकेंड और फिर पूरी बॉडी को नीचे ले आएंगे। फिर से श्वास को भरेंगे, हेड और अपर चेस्ट लिफ्ट होगी आपकी, सामने को देखें, और फिर श्वास को छोड़ते हुए हम उठ करके बालासन की स्थिति में आ जाएंगे। फिर से श्वास को भरेंगे, बॉडी सामने, श्वास को छोड़ेंगे, एल्बो बेंड, श्वास फिर से भरेंगे, पूरी बॉडी नीचे और हेड अपर चेस्ट अप, श्वास को छोड़ेंगे, बालासन की स्थिति में आएंगे। बहुत अच्छे, दोबारा श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, एल्बो को मोड़ें, फिर बॉडी नीचे, श्वास को भरें, हेड एंड अपर चेस्ट अप, श्वास को छोड़ें, बालासन की स्थिति में। 1 बार और कर लेते हैं, श्वास को भरेंगे, ऊपर आ जाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, हाफ बेंड करेंगे एल्बो को और फिर पूरी बॉडी नीचे, श्वास को भरेंगे, हेड एंड अपर चेस्ट अप। चलिए यहाँ पर रुकने का प्रयास करते हैं, रुकेंगे 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 और फिर पुश करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, बालासन की स्थिति में जाएंगे। बहुत अच्छे, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। यदि आपकी रिस्ट बहुत ज़्यादा थक गई है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सरसाइज बताई थी, रिस्ट रोटेशन आप कर सकते हैं और ट्विस्ट आप कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई, यार ये भी एक रोटेशन ही अब हम लोग बोलते हैं नॉर्मली। इसके अलावा मैंने जो स्ट्रेंथनिंग आपको बतलाई थी, आप उनको ऐड करें जिससे आपकी रिस्ट तुरंत ही नॉर्मल अवस्था में आ जाए और आपको प्रैक्टिस का बेनिफिट भी मिले। यहाँ तक आपकी तैयारी अगर हो जाती है तो यदि आपको कोई आर्म स्ट्रेंथनिंग आसन मालूम है, जैसे काकासन है, बकासन है इत्यादि, भुजपीड़ासन है, ऐसा कोई भी आसन मालूम है और आपको लगता है कि कुछ स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ब्लॉक है, मैं आपको काकासन का डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ क्विकली, आप अपने शरीर के अनुसार उसे कर सकते हैं। ये रिकमेंडेड नहीं है, एक ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि आपके हाथों में स्ट्रेंथ है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको क्विक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, ब्लॉक में यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको एक हाइट मिल जाए और आपको एक सपोर्ट मिल जाए कि आप आसानी से इसे टच कर पाओ इस प्रैक्टिस को।
तो इसमें क्या करना है, आपको पैरों को इसके ऊपर रख लें। जब आप अपने हाथों पे बैलेंस करेंगे तो पैरों को आप फंसाएंगे अपने हाथों के पीछे पे, जिसमें आपके घुटने बाहर को होंगे, घुटनों को चुभाना नहीं अपने पाँव हाथ के पीछे पे। यदि ये प्रैक्टिस आपने की है और आपको पता है इसका एडवांस पोजीशन, तब आप कर सकते हैं, नहीं तो घुटने आपके बाहर की तरफ रहेंगे। शिन बोन जो है ये आपके ट्राइसेप्स के ऊपर आएगी और आपकी जो इंडेक्स फिंगर हल्की सी अंदर को टर्न होगी और एक दूसरे को देखेगी। हिप को उठाना है, इस तरह से आपकी पोजीशन बनेगी। हाथों की स्थिति को अच्छे से देख ले और मेरे घुटनों की स्थिति को, कहाँ पर मैंने पाँव रखे हुए हैं अपने हाथ पे, वो स्थिति को आप अच्छे से देख लें। और फिर हिप को उठाना है और बॉडी को आगे को शिफ्ट करना है ताकि वेट आ जाए। जितना आप डाल सकते हैं आराम से डालें, पूरा वेट ना डालें, थोड़ा सा बांट के रखें। और अगर आपको कॉन्फिडेंट है तो थोड़ा और डाल लें और फिर एक एक करके पैरों को उठाने का भी आप प्रयास कर सकते हैं। नहीं उठ पाते हैं तो ब्लॉक पे रखें और यहाँ पर रुके रहें। आप इसे 2-3 रिपीटेशन में कर सकते हैं। उसके बाद अपने रिस्ट को आपने योग मैट पे इस तरह से हल्का हल्का जेंटली और सॉफ्टली आपने इस तरह से ऊपर नीचे करना है ताकि एक अच्छी मसाज आप अपने रिस्ट पे दे पाएं। और फिर उसके बाद आपने रिस्ट रोटेशन करना है। और जो भी मैंने प्रैक्टिस बताई कि रिस्ट रोटेशन हो गया, इस तरह का रिस्ट रोटेशन हो गया है और रिस्ट स्ट्रेंथनिंग होगी, ये प्रैक्टिस को करके अब ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये यहां तक का जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आपको वीडियो को आगे बढ़ाना है और यहां से मेरे साथ में प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो प्राणायाम का अभ्यास हम लोग करेंगे कपालभाति। यहां पर प्राणायाम है कपालभाति, ऑल्सो नोन एज ए स्कल क्लींजिंग ब्रेथ, जिसमें हम लोग एक्सलेशंस एक्टिवली करते हैं और इनलेशन हम लोग पैसिवली लेते हैं। एक बार डेमोन्स्ट्रेशन को देख करके समझ लें। आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, हाथों को ज्ञान या चिन्ह मुद्रा पर रखें, आंखें बंद रहेंगी और रिपीटेशन में आपको श्वास को बाहर छोड़ना है, जो कि इस तरह से दिखलाई देगा। एक्सेलेशन के दौरान आपका एक डायफ्रामिक मूवमेंट चलता है जिसमें आपकी बैली अंदर और ऊपर की तरफ को लिफ्ट करती है। डायफ्राम आपका लंग्स को पुश करता है, तो चेस्ट आपकी ऊपर को लिफ्ट करती है, ना कि नीचे को ड्रॉप करती है। जब आप एक्सेल करते हो चेस्ट ऊपर की तरफ को लिफ्ट करती है और चेहरा जो आपका एकदम से रिलैक्स रहेगा प्रैक्टिस के दौरान। चेहरा नहीं बनाना है आपको और आराम पूर्वक प्रैक्टिस को करना है। चलिए मेरे साथ में प्रैक्टिस को करेंगे। स्पाइन स्ट्रेट, आर्म्स एंड शोल्डर्स आर रिलैक्स। श्वास लें। अब रिपीटेशन में एक्सेलेशन को करेंगे। हमने लगभग 15 से 30 श्वास ली। इसके बाद जो बची हुई श्वासों से बाहर छोड़ दें, अपने श्वास की सामान्य स्थिति में आ जाएं। इसी को ही हम लोग एक बार और दोहराएंगे। पहले आराम से श्वास ले लें, कपालभाति का जो इफेक्ट है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत अच्छे से पड़ता है। इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छे से इसका प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं ये वेट कम करने में या फैट कम करने में ये बहुत ही कारगर साबित होता है। हालांकि ये फैट कम करने में ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। देखिए, फैट कम करना और वेट कम करना अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा फैट कम हो जाता है परंतु वेट कम नहीं होता। तो आपका जो पहला जो पर्पज़ है फैट कम करने का, उसमें ही आपको लाभ देगा। चलिए दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। श्वास लें, स्टार्ट करेंगे। तीस श्वास पूरे होते ही बची श्वास को बाहर निकाल दें। अपने श्वास की सामान्य स्थिति पे आ जाएं और फिर धीरे से अपनी आंखों को खोलें।
यहाँ तक आपका पूरा अभ्यास हो चुका है। इसके बाद मैं आपको बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप शवासन ज़रूर करें। शवासन में लेट जाएँ ताकि आपके पूरे शरीर को एक अच्छा आराम मिले। जब भी आप शवासन करते हैं तो आपकी हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाती है। तो जो भी आपके बेनिफिट्स हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। एक तो शरीर को एक अच्छा रेस्ट मिलता है, साथ-साथ एक पॉजिटिव चेंजेस आपकी फिज़िकल लेवल पे, आपके मेंटल लेवल पे आने लगते हैं। तो आपको लेट करके अपने हाथ-पाँव को पूरा खुला खोल करके आराम से लेटना है। सबसे पहले आपको फिज़िकल ऑब्ज़र्वेशन लेना है। तो आप चाहें तो अभी लेट जाएँ, पीठ के बल, और अपना ध्यान अपने पूरे के पूरे शरीर पे लेके जाएँ। सबसे पहले फिज़िकल ऑब्ज़र्वेशन होगा आपका, पैरों के तलवों से लेकर के शरीर के एक-एक अंग को महसूस करते जाएँ सिर के ऊपरी हिस्से तक। ये होने के बाद आपको अपने श्वास पे ध्यान लगाना है। लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है। बस श्वास के साथ ही अपने मन मस्तिष्क को आपने शांत करना है और शवासन का आनंद लेना। शवासन आप 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक कर सकते हैं। इस तरह से स्थिति को आप बना करके इस पूरे अभ्यास को संपन्नता की ओर लेके जा सकते हैं। चलिए, यहाँ तक था ये पूरा हमारा अभ्यास। इसी शब्दों के साथ मैं लेता हूँ विराम, करता हूँ इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।